बरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, आज का खुतबा जुमा का जो टॉपिक है वो ये है आज़ादी हिंद में मुसलमानों का किरदार। इस टॉपिक पर इससे पहले खुतबा जुमा में भी रोशनी डाली गई थी। बतलाया गया था कि अंग्रेज़ अपनी नापाक साजिशों के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किसकी अहद हुकूमत में दाखिल हुए, तिजारत और बिज़नेस के नाम पर। और जब हमारे मुसलमानों ने इस चीज़ को महसूस किया कि अंग्रेज़ यहाँ तिजारत और बिज़नेस के नाम पर नहीं बल्कि इस मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए आए हैं, तो अंग्रेज़ से जंग किया। नवाब अली वर्दी ख़ां 1754 में अंग्रेज़ों से जंग करता है और आगे चलकर 1757 में सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से जंग करते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। और आगे चलकर टीपू सुल्तान और उनके बाप हैदर अली दोनों मिलकर अंग्रेज़ों से जंग करते हैं और 1799 में टीपू सुल्तान शहीद कर दिया जाता है। आगे चलकर मुसलमानों ने एक तहरीक इजाद की, शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद। इस तहरीक को लेकर आगे चलते हैं और बालाकोट में 1831 में दोनों को शहीद कर दिया जाता है। फिर वहाँ से तहरीक आज़ादी की क़यादत मौलाना विलायत अली और मौलाना इनायत अली जो उलमाए सादिकपुर पटना बिहार के हैं, वहाँ के उलमाए कराम और वहाँ के मुसलमानों ने इस क़यादत को संभाला और 100 साल तक मुसलमानों की क़यादत में जंग आज़ादी चलती रही। फिर मैंने ज़िक्र किया था 1857 की जंग आज़ादी जो आलमी पैमाने पर लड़ी गई थी, और हमने ज़िक्र किया था बहादुर शाह ज़फ़र की क़ुरबानियों को। आज के खुतबा जुमा में आइए हम अपने मुसलमानों की क़ुरबानियाँ कुछ और जानते हैं, उनके कुछ और वाक़यात जानते हैं। हमारी जो तारीख़ है बड़ी रोशन तारीख़ है। हमारे मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या क़ुरबानियाँ नहीं दी, इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए क्या क्या मेहनतें और कोशिशें ना की। मेरे भाइयों, हज़रत मोहानी उर्दू अदब का एक मशहूर शायर है। इस शख्स को अंग्रेज़ की बगावत में गिरफ़्तार कर लेता है। हज़रत मोहानी को क़ैद खाने में क़ैद कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों का मार खा खा करके हाथ फट जाता है, अंगुलियों से खून बहने लगता है। हज़रत मोहानी जेल के वार्डन से एक कोयला लेता है और उस कोयले से जेल की दीवार पर लिखता है और क्या कहता है? वह कहता है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी। उन्हें चक्की पीसने की सज़ा भी दी जाती है। वो अपनी अशार में इस बात का इजहार करते हुए कहता है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुर्फ़ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हज़रत मोहानी ये कहते हैं कि ये कैसी ज़िंदगी है, ये कैसी ज़िंदगी है कि चक्की भी पीस रहा हूँ और अशार भी कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आगे चलिए। इन अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन आज़ादी को जो सबसे बड़ी सज़ा दी वो काला पानी की सज़ा है। काला पानी की सज़ा है। ये काला पानी क्या है? ये जज़ीरे अंडमान में एक गैर आबाद जगह है जहां अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन आज़ादी को तकलीफ़ और सज़ा देने के लिए जेल खाने बना रखे थे, जेल खाने बना रखे थे। और सबसे बड़ी सज़ा अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन आज़ादी को जो दी यही काला पानी की सज़ा थी। फांसी की सज़ा तो कुछ लम्हों के लिए इंसान फिर मर जाता है, लेकिन काला पानी की सज़ा बड़ी सख्त सज़ा थी। और हिंदुस्तान की तारीख़ इस बात को याद रखे, हिंदुस्तान की तारीख़ इस बात को याद रखे कि काला पानी की सज़ा जिनको भी दी गई वो 95% मुसलमान थे। 95% मुसलमान थे जिन्हें काला पानी की सज़ा दी गई। काला पानी की सज़ा इतनी सख्त थी, काला पानी की सज़ा इतनी ख़तरनाक थी कि सब लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। बाज़ हिंदुओं की हिम्मत जवाब दी गई, बाज़ गैर मुसलमान जो थे उन्होंने इस सज़ा को नहीं काट पाए। मुजाहिदीन आज़ादी के नुमाया नाम में से एक नाम वीर सावरकर का आता है। वीर सावरकर ये बरहमन था, ये बरहमन था
1920 में वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, काला पानी की सज़ा दी जाती है। जब काला पानी वीर सावरकर पहुंचता है, वहाँ की तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहाँ की सज़ाओं को बर्दाश्त नहीं करता, उनकी हिम्मत जवाब दे गई, उनका हौसला पस्त हो गया। वहीं से अंग्रेज़ों को 3 खतूत लिखते हैं और वीर सावरकर अंग्रेज़ों से कहता है कि मुझे काला पानी से निजात दे दो, इस सज़ा से मुझे छुटकारा दे दो, यहाँ से मुझे रिहा कर दो। मैं हाथ मिलाना पसंद करता हूँ, मैं तुम लोगों का वफादार बनना पसंद करता हूँ। चुनांचे 1922 में वीर सावरकर को काला पानी से रिहा कर दिया जाता है, उस सज़ा से निजात मिल जाता है। फिर वहीं से जब वो जेल खाने से निकलता है, काला पानी की सज़ा से निकलता है, उस वक्त से लेकर आखिरी सांस तक यह वीर सावरकर मुजाहिदीन आज़ादी के ख़िलाफ़ काम करता है, अंग्रेज़ों का साथ देता है, गांधी जी के ख़िलाफ़ काम करता है, आखिरी सांस तक ये मुजाहिदीन आज़ादी के ख़िलाफ़ काम करता है। मेरे भाइयों, आज मौजूदा हाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीर सावरकर को एक रहनुमा के तौर पर पेश करते हैं, देशभक्त कहते हैं। आप देखिए, ये है वीर सावरकर। एक तरफ ये गैर मुसलमानों का किरदार देखिए जंग आज़ादी में, और एक तरफ मुसलमानों का किरदार देखिए। मौलाना जाफ़र थानेसरी, मौलाना यहया अली, मौलाना विलायत अली, ये कौन लोग हैं? ये उलमाए किराम के वो नाम हैं, उलमाए अहले हदीस हैं, जिन्हें काला पानी की सज़ा दी गई और अपनी सज़ाओं को इन लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन अंग्रेज़ों से कभी हाथ न मिलाया, अपने ईमान का कभी सौदा ना किया, अपनी ज़मीर को कभी फरोश ना किया। मौलाना जाफ़र अली थानेसरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वही काला पानी भेज दिया जाता है। काला पानी की सज़ा बड़ी सख्त सज़ा है। मौलाना जाफ़र अली थानेसरी जब अपनी सज़ा को मुकम्मल करते हैं, मुद्दते सज़ा काटने के बाद, मुद्दते सज़ा पूरी करने के बाद जब जेल खाना से निकलते हैं और मौलाना जाफ़र थानेसरी वहाँ से रिहा होते हैं, तो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है काला पानी। वो किताब आज भी दस्तयाब है, वो किताब आज भी मिल रही है, जिसका नाम काला पानी है। इस किताब में मौलाना जाफ़र अली थानेसरी ने अपनी ज़िंदगी के गुज़रे लम्हात को जिक्र किए हैं, किस तरह तड़पाया जाता था, किस तरह सताया जाता था। वो अपनी किताब काला पानी में लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने मेरे हाथ पांव जंजीरों से जकड़ दिए थे और ऐसे कैद खाना में रखे थे जहां चारों तरफ लोहा ही लोहा था, और ऐसे नहीं, कांटेदार लोहे थे, ना सो सकता था, ना बैठ सकता था, ना टेक लगा सकता था। जब टेक लगाता तो पीठ में वो चुभता था और पीठ से खून निकलता था, जिससे ना रात में सो सकते थे, ना दिन में सो सकते थे। और मुद्दते सज़ा तक, जब तक उनकी सज़ा थी, ये सज़ा उन्होंने झेली और ये सज़ा उन्होंने काटी, लेकिन अंग्रेज़ों से कभी हाथ ना मिलाया, अंग्रेज़ों से कभी हाथ न मिलाया। तो ये देखिए, एक तरफ हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियाँ, मुसलमानों का किरदार, तो वहीं एक तरफ वीर सावरकर जो बरहमन था, उनका किरदार देखिए। आगे चलिए, यहीं पर इख्तिताम नहीं होता है मेरे भाइयों। अंग्रेज़ परेशान हो जाता है, अंग्रेज़ परेशान हो जाता है कि आखिर क्या वजह है, क्या सबब है, हम हिंदुस्तान पर पूरे तौर पर मुकम्मल तरीके से काबिज नहीं हो पा रहे हैं, हिंदुस्तान हमारे हाथों में पूरे तौर पर नहीं आ पा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, इनके असबाब क्या हैं? चुनांचे अंग्रेज़ का जो हाकिम है, वो हाकिम एक शख्स को तैयार करता है जिसको W हंटर कहा जाता है, विलियम हंटर कहा जाता है। उसको तैयार करता है और कहता है कि जाओ मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करो, जायज़ा लो, देखो वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है कि इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद, इतनी साजिशों के बावजूद हम हिंदुस्तान पर मुकम्मल तरीके से काबिज नहीं हो पा रहे हैं। आखिर मुजाहिदीन आज़ादी के पीछे वो कौन सा जज्बा है, मुजाहिदीन आज़ादी के पीछे वो कौन सी ताकत है, मुजाहिदीन आज़ादी के पीछे वो कौन सी कुव्वत है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी पूरे मुल्क पर, पूरे हिंदुस्तान पर पूरे तौर पर
काबिज नहीं हो पा रहे हैं। चुनांचे विलियम हंटर तैयार होता है और हिंदुस्तान आता है, पूरे मुल्क का दौरा करता है, खुसूसन यूपी, बिहार और बंगाल की सरजमीन का दौरा करता है। वहाँ के करिए करिए में जाकर, गांव गांव में जाकर जायज़ा लेता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है। एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसका नाम द इंडियन मुसलमान है और उर्दू में हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम से शाये हो चुका है। जब ये रिपोर्ट तैयार करता है 10 साल के बाद, 5 साल नहीं, 5 महीने नहीं, पूरे 10 साल विलियम हंटर इस हिंदुस्तान का दौरा करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। जब 10 साल पूरा हुआ तो उससे पूछा वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है कि हम जब उनसे जंग करते हैं, जब तक उन्हीं लोगों में से किसी को वफादार नहीं बना लेते, हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखने की बात है। विलियम हंटर ने क्या कहा था? विलियम हंटर ने उस वक्त कहा था कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कुव्वत है, वो क्या है, वो कौन है? कि हिंदुस्तान के वहाबी उलमा हैं, हिंदुस्तान के वहाबी उलमा हैं। ये अपने मानने वालों को ऐसी तरबियत करता है, अपने मानने वालों को ऐसी तालीम देता है, मरना पसंद करते हैं, कटना पसंद करते हैं, मिट्टी में मिलना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते, अंग्रेज़ों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। चुनांचे फिर वही विलियम हंटर कहता है अब एक ही रास्ता है, अब एक ही रास्ता है, वो ये कि जो हिंदुस्तान में गैर वहाबी उलमा हैं उसे बहकाया जाए और वहाबी उलमा के खिलाफ फतवे जारी करवाने पर मजबूर किया जाए। चुनांचे अंग्रेज़ अपनी इस साजिश में कामयाब होता है और हिंदुस्तान के जो गैर वहाबी उलमा होते हैं उन्हें भड़काया जाता है, उन्हें उकसाया जाता है और वहाबी उलमा के खिलाफ फतवे जारी किया जाता है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि देखिए विलियम हंटर ने जो रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो ताकत और कुव्वत बतलाया किसको? वहाबी उलमा को। अगर कहेंगे तो शिकायत होगी, हमारे बाज़ मसलक के अकाबरीन ऐसे हैं जो पूरे मुल्क के साथ गद्दारी किए हैं, उनकी गद्दारियों से तारीख भरी पड़ी है। आप किताबों का मुताला करें, आपको मालूम होगा कि अहले हदीस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके कुर्बानियों का सहरा अपने सर पर लाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज़ इतने मेहनत और कोशिश के बावजूद भी मुल्क हिंदुस्तान पर पूरे तौर पर काबिज नहीं हो पा रहे थे। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के जो वहाबी उलमा थे उन्होंने ठान लिया था कि हम मरेंगे मिटेंगे जो भी होंगे, लेकिन अंग्रेज़ों से हाथ नहीं मिलाएंगे। आगे और चलिए, यही विलियम हंटर अपनी किताब में जिसमें रिपोर्ट तैयार किया है वो लिखता है कि जब मैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलकत्ता गया था, वहाँ क्या देखता हूँ एक कमज़ोर घोड़ा है, एक कमज़ोर घोड़ा है जिस पर एक दुबला पतला इंसान सवार है और वो इंसान गांव-गांव में जाकर, महल्ले महल्ले में जाकर, बस्तियों और गलियों में जाकर यह ऐलान करते फिर रहा है कि फ़ला जगह फ़ला तारीख को एक बड़ा इज्तिमा होने वाला है, फ़ला जगह फ़ला तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ये दुबला पतला इंसान है। विलियम हंटर कहता है कि यह ऐलान करते करते उस जगह पर पहुंच गया जहां प्रोग्राम होना था, वक्त पर पहुंच गया। अपने घोड़े से जीन को उतारता है, जीन जिस पर बैठता है घोड़े के ऊपर, उसको घोड़े के पीठ से नीचे उतारता है और सीढ़ी के रूप में मिंबर के रूप में उसे बनाया जाता है। उसके बाद 10 मिनट के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। वो इंसान 10 मिनट के लिए गायब हो जाता है और अपनी शक्ल और अपना भेष बदल कर आता है और उस मिंबर पर खड़े होकर मुसलसल 2 घंटे तकरीर करता है, मुसलसल 2 घंटे तकरीर करता है और अपनी इस तकरीर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों को उभारता है। अपनी इस तकरीर में मुजाहिदीन आज़ादी पर लोगों को तालीम देता है। अपनी इस तकरीर में लोगों की तरबियत और तालीम पर जोर देते हैं। अपनी इस तकरीर में किताब व सुन्नत की दावत देते हैं। विलियम हंटर कहता है इस रिपोर्ट में कि जिस कौम की कायदीन ऐसे हो,
जिस कौम के कायद ऐसे हों जो इतने मुनज़्ज़म अंदाज के साथ लोगों को उभारता हो, इतने मुनज़्ज़म अंदाज के साथ लोगों की तरबियत करता हो, हम ऐसे कौम से कैसे जीत सकते हैं? हम ऐसे कौम से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यह है विलियम हंटर की शहादत। हमारे असलाफ ने बड़ी मेहनतें की, हमारे असलाफ ने बड़ी कोशिशें की, हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आगे चलिए और आगे चलते हैं। मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह हमारे कायदीन में से हैं। मौलाना यहया रहमतुल्लाह हमारे कायदीन में से हैं और ये भी उलमाए सादिकपुर पटना की सरजमीन से हैं, अहले हदीस से हैं। मेरे भाइयों, एक बात यहाँ रुक कर मैं कहना ये चाहता हूँ कि गैरों की शहादत है, गैरों ने कहा है, अगर हम कहें तो शिकायत होगी क्या? डॉक्टर ताराचंद वो कहते हैं कि 1857 में जो जंग हुई थी उसमें 5 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। 1857 में जो जंग हुई थी 5 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थी। ये एक गैर मुस्लिम इस बात का एतराफ़ करता है, वो अपनी किताब में लिखता है, डॉक्टर ताराचंद। चलिए आगे और चलते हैं। मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों गिरफ्तार कर लेते हैं? और उन्हें गिरफ्तार करके वही काला पानी की सज़ा दी जाती है। क्यों काला पानी की सज़ा दी गई? इसलिए कि विलियम हंटर ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें ये बात भी थी कि पटना की सरजमीन पर सादिकपुर के मोहल्ले में एक मदरसा है जिसकी क़ियादत मौलाना यहया रहमतुल्लाह करते हैं और वहाँ के लोगों को वो जिहाद की तालीम देते हैं, वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उकसाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों की तालीम और तरबियत करते हैं। इस वजह से उन्हें काला पानी की सज़ा भेज दिया गया और यही नहीं बल्कि उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। अल्लाह अकबर। मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह को काला पानी भेजकर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब देखिए हमारे बुज़ुर्गों की हिम्मत, हमारे पुरखों और आबा-व-अजदाद की हिम्मत को देखिए। कल सुबह फांसी होने वाली है, चांदनी रात है, रात में अंग्रेज़ आता है और मौलाना यहया अली और उनके साथ जो 2 साथी होते हैं उनको देखता है। अंग्रेज़ देखता है, उनके चेहरे हशाश बशाश हैं, उनके चेहरों पर खुशी छाई हुई है, उनका चेहरा मारे खुशी से झूम रहा है, उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, उनके चेहरे पर कोई पसमुर्दगी नहीं, हशाश बशाश चेहरा है। अंग्रेज़ देखता है और मारे ताज्जुब से मौलाना यहया रहमतुल्लाह से पूछता है, आखिर आपका चेहरा हशाश बशाश क्यों है? कल फांसी होने वाली है, कल तख्तेदार को चूमने वाले हो, कल इस दुनिया से चले जाओगे, सुबह तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी है, तुम्हारा चेहरा हशाश बशाश है, आखिर क्यों है? उस वक्त मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? उस वक्त मौलाना यहया रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? मेरे भाइयों गौर से सुनिए। मौलाना यहया रहमतुल्लाह कहते हैं कि क्यों ना हमारे चेहरों पर खुशी हो, क्यों ना हमारा चेहरा हशाश बशाश हो, क्योंकि हम वो चाहते हैं जो हमारे साथ तुम कर रहे हो, जो तुम हमारे साथ कर रहे हो वही तो हम चाहते हैं। एक मोमिन की इससे बड़ी दौलत और माल क्या हो सकता है? एक मोमिन की इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि उसे शहादत मिल जाए। और कल मैं शहीद होने जा रहा हूँ, कल तुम लोग मुझे शहीद कर दोगे, तो इससे बड़ी और दौलत क्या हो सकती है? इससे बड़ी खुशकिस्मत क्या हो सकती है? एक मोमिन यही चाहता है कि उसे शहादत का मर्तबा मिल जाए। इसलिए एक शायर ने कहा था, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। यानी मोमिन माल दौलत को सबसे बड़ा दौलत नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी कीमती और सबसे बड़ा मकाम शहादत होता है। शहादत मिल जाए तो इससे बड़ा मकाम क्या है? चुनांचे जब मौलाना यहया रहमतुल्लाह को देखा कि वो खुश हैं, फांसी की सज़ा पर वो खुश हैं, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने मारे गुस्से की वजह से फांसी की सज़ा को हटा दिया।
क्या हम अंग्रेज़ों ने कहा हम कोई ऐसी सज़ा नहीं देंगे जिससे तुम्हें खुशी लाहिक हो, हम कोई ऐसी सज़ा नहीं देंगे जिससे तुम खुश होते हो। फांसी की सज़ा टाल करके उसकी जगह पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और मौलाना यहया रहमतुल्लाह से कहा गया कि आखिरी सांस तक इस जेल में रहो, मौत आएगी तो यही मौत आएगी। यहीं पर बस ना किया बल्कि उन अंग्रेज़ों ने, उन जालिमों ने मौलाना यहया अली के साथ वहाँ भी एक बहुत बुरा सलूक किया। वो क्या किया, वहाँ अंग्रेज़ों ने मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह की दाढ़ी को मोड़ दिया गया, उनकी दाढ़ियों को मोड़ दिया गया। मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह आलिम दीन थे, अपने मोड़ी हुई दाढ़ियों को अपने दस्ते मुबारक में लेकर, अपने हाथों में लेकर ज़ारो कितार रोते हैं और फरमाते जाते हैं, ए मेरे खुशनसीब दाढ़ियों, ए मेरे खुशनसीब दाढ़ियों, तो कितना खुशनसीब है, तो कितना खुशबख्त है कि मुझसे पहले तुझे शहादत का मौका मिल गया, मुझसे पहले तुझे शहादत का मर्तबा मिल गया, तो कितना खुशनसीब है। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, यह आलिम दीन थे, हमारे असलाफ के चेहरों पर दाढ़ियाँ हुआ करती थी। और देखिए अंग्रेज़ जब उनकी दाढ़ियों को छील रहे हैं वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन आज के समाज में देखिए, हम मुसलमानों को देखिए, मुस्लिम नौजवानों को देखिए, अपने जेब से पैसा निकाल कर गैरों के हाथ में पैसा डालता है और गैरों के हाथ से दाढ़ी छिलवाता है। हमने कैसा माहौल बना दिया है। हमारे असलाफ तो दाढ़ियाँ रखा करते थे, और याद रखिए दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो दाढ़ी नहीं रखता है, जो दाढ़ी को छील देता है, वो यकीनन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ख़िलाफ़ चलता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का नाफरमान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों और मुसलमान भाइयों, अपने चेहरे पर दाढ़ियाँ रखा करो, अपने चेहरे पर दाढ़ियाँ रखा करो। औरत बनने की कोशिश ना करो, औरत बनने की कोशिश ना करो। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बनने की कोशिश करो। दाढ़ियाँ छिलवा कर बार बार औरत बनने की कोशिश करते हो, ये नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ने मर्द बनाया है, लाख बार दाढ़ी को छीलो वो दाढ़ी निकल ही आएगी। क्यों? अल्लाह ने मर्द बनाया है। इसलिए औरत बनने की कोशिश ना करें, अपने चेहरों पर दाढ़ियाँ रखें। बातें दूसरी तरफ चली जा रही है तो ये देखिए हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ। मौलाना यहया रहमतुल्लाह को ये काला पानी की सज़ा दी गई और उम्र कैद की सज़ा दी गई। आगे और चलते ही मेरे भाइयों, आगे चलते चलते हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की जो तहरीक चली थी, आगे चलते चलते इस तहरीक की क़यादत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह के हाथों में आती है। और 1947 में जो जंग आज़ादी हुई, वहाँ से उससे पहले यानी 1947 से पहले जितनी भी जंगें हुई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ने क़यादत की। आपको मालूम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैसे इंसान हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अजीम सहाफ़ी हैं, दूरअंदेश इंसान हैं, मुफक्किर इंसान हैं, और हिंदुस्तान ने बहुत ही कम ऐसी शख्सियत को पैदा की होगी। हिंदुस्तान की सरज़मीन ने बहुत ही कम ऐसी शख्सियत को पैदा की होगी। मेरे भाइयों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह की ज़िंदगी बहुत ही कीमती थी। एक एक लम्हे, एक एक मिनट उनके लिए बड़ी कीमती थी। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क की हिफाजत के खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी जिहादी आज़ादी में सर्फ कर दी, अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क की हिफाजत में सर्फ कर दी। और मुसलसल 15 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेल खाने में रखा गया। अहमदनगर की जेल आज भी शाहिद है जहां अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया था। हमारे झारखंड के रांची की जेल खाना आज भी शाहिद है जहां अबुल कलाम आज़ाद को कैद किया गया था। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, अबुल कलाम आज़ाद जो इतने अजीम इंसान थे, उनको इतनी सख्त सज़ाएँ क्यों दी गई? 15 साल जेल में क्यों रखा गया? इसकी एक बड़ी वजह यह है
अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह एक सहाफ़ी थे। जब लिखते थे तो कोहराम मचा देते थे, जब लिखते थे तो तहलका मच जाता था, लोगों की ज़हनें तब्दील कर दिया करते थे, लोगों की ज़हनें बदल जाया करती थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह की तरफ से जो 2 पर्चे निकलते थे उनको रोकने की कोशिश की। एक अल हिलाल है और दूसरे पर्चा का नाम अल बलाग है। इन पर्चों पर रोक लगाने की कोशिश अंग्रेज़ों ने बहुत की, लेकिन मेरे भाइयों, बड़ी ही कुर्बानियों के बाद, बड़ी ही मशक्क़तों के बाद और बड़ी ही मेहनत के बाद ये हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो जाता है। यह मुल्क यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, यह आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई। और कल 15 अगस्त है, आप देखिए पूरे मुल्क में किस तरह लोग तिरंगा लहरा कर आज़ादी की खुशी मनाई जाती है। तो ये खुशी यूं ही नहीं मिल गई, हमारी पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ये मुल्क यहीं आज़ाद नहीं हो गया। चुनांचे 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पूरे मुल्क में जहां एक तरफ खुशी ही खुशी थी, तो वहीं एक तरफ पूरा मुल्क में दुख का समा था। क्यों? इसलिए कि कुछ मुस्लिम लीग की वजह से, कुछ कांग्रेस की गलतियों की वजह से मुल्क का बंटवारा हो गया। और जब मुल्क बंटवारा हुआ तो कुछ मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन हिंदुस्तान की एक बड़ी तादाद अपने वतन में रहना पसंद किया, हिंदुस्तान को छोड़ना गवारा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ये जानती थी कि यह मुल्क हमारा है, यह मुल्क हमारा है, हम चले जाएंगे तो यहाँ के मुसलमान दब कर रह जाएंगे, कमज़ोर बन के रह जाएंगे। हमारे आबा व अजदाद ने मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं मानी, हमारे आबा व अजदाद ने अबुल कलाम आज़ाद की बात मानी, हमारे आबा व अजदाद ने गांधी जी की बात मानी और अपने ही मुल्क में रहना पसंद किया, हिजरत करके पाकिस्तान नहीं गए। मेरे भाइयों, हमारे जंग आज़ादी की तारीख बड़ी रोशन तारीख है। अगर इस पर रोशनी डाली जाए तो कई हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए मुख्तसरन आपके सामने इस टॉपिक पर रोशनी डाला। ये थे वो मुसलमान जिन्होंने अपने किरदार को आज़ादी हिंद में अदा किया और अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया। मेरे भाइयों, मैं एक बात यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम तारीख़ याद नहीं रखेंगे, ये तारीख़, अपनी पुरखों की तारीख़, अपने आबा व अजदाद की तारीख़, अपने माजी के रोशन तारीख़ को, इतिहास को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो याद रखिए इस बात को कि आने वाली नस्लें, उन्हें कुछ भी मालूम ना होगा और हमारी तारीख़ को मिटा दी जाएगी और हमारा इतिहास को मिटा दिया जाएगा। और आज ऐसा माहौल पैदा हो गया है। मौजूदा दौर का जायज़ा लें, आपको मालूम होगा, ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कुछ कुर्बानियां ही नहीं दी। ऐसा लगता है कि मुसलमान यहाँ इस मुल्क में मुसलमानों ने कुछ ही नहीं किया। जबकि तारीख पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो मालूम होगा यहाँ के मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी। यहाँ के मुसलमानों को सताया गया, यहाँ के मुसलमानों को तड़पाया गया, यहाँ के मुसलमानों से माल जायदाद छीनी गई, लेकिन पीछे नहीं हटे बल्कि यह कहते हुए आगे बढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल ने जो कहा था उसको याद रखिए, वरना हमारी दास्तान मिटा दी जाएगी, हमारी तारीख मस्क कर दी जाएगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं इस शायर में
है कि अपनी तारीख की हिफाजत करो, अपने इतिहास को याद करो, तारीख का मुताला करो, आपस में जिक्र करते रहो। कोई माँ का लाल की हिम्मत नहीं है कि हमारी तारीख को बिगाड़ सके, हमारी तारीख से खेल सके, हमारी तारीख को मिटा सके। किसी में ये हिम्मत पैदा नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि हम तारीख को याद रखें, तारीख को फरामोश न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, या परवरदिगार हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह तू उन्हें कबूल फरमा या परवरदिगार। और आज जो मौजूदा हालत में हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है और उन्हें इस मुल्क से निकलने की बात की जा रही है, उन्हें इस मुल्क से मिटाने की बात की जा रही है, इस्लाम को ख़त्म करने की बात की जा रही है, या परवरदिगार तो इन जालिमों को हिदायत दे या फिर इन्हें गर्क कर दे, इनको सजाओं में मुब्तला कर दे। या परवरदिगार हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको याद रखने की तौफीक दे या परवरदिगार, और उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा।